हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं गौतम त्रिपाठी हूँ और फाउंडर हूँ गेट ऑनलाइन आज़ादी का। मेरा मिशन है लोगों को डिजिटल स्किल सिखा करके उनकी ज़िंदगी में इनकम का एक नया सोर्स क्रिएट करना, ताकि उनको स्किल से इनकम आए और इनकम से वो आज़ादी हासिल कर सके। तो अभी तक हमने पिछले कुछ सेशन में बात करी थी कि क्या है मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है। फिर हमने बात करी कि डिजिटल मार्केटिंग और कैसे बेहतर है, हमको डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। फिर हमने बताया कि डिजिटल स्किल्स हैं, कैसे आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। और फिर लास्ट वीडियो में हमने बताया कि कैसे गेट ऑनलाइन आज़ादी आपको मदद करेगा डिजिटल इनकम बिल्ड करने में। कौन कौन से डिजिटल इनकम है जो आप बिल्ड कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताई। आज के सेशन में हम मार्केटिंग को और डीप ले चलेंगे और हम मार्केटिंग को और डीपली समझेंगे। डीप मार्केटिंग आज हम लोग समझेंगे। चलिए, मैं टाइम को वेस्ट करने से पहले चलिए चलिए तो थोड़ा सा हम लोग डीपली समझते हैं मार्केटिंग को। तो पहले प्रोडक्ट फर्स्ट, मार्केटिंग सेकंड। सबसे मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट होना चाहिए और उसके बाद हमारी मार्केटिंग होनी चाहिए। प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा तो मार्केटिंग हम क्या करेंगे? चाहे वो प्रोडक्ट हमारा फिजिकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके बाद हम मार्केटिंग करेंगे। तो नेवर लेट बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोडक्ट। मार्केटिंग कभी भी प्रोडक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। देखिए, मार्केटिंग लोगों को आपके डोर तक ले आती है, बट प्रोडक्ट जो होता है वो आपके कस्टमर को या लोगों को आपके पास स्टे कराता है, रोके रहता है, आपसे जुड़े हुए या बांधे रखता है। तो मार्केटिंग गेट्स कस्टमर, मार्केटिंग कस्टमर को लाता है और प्रोडक्ट की कस्टमर, और प्रोडक्ट जो होता है कस्टमर को बांधे रखता है अपने पास। आइए बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ मार्केटिंग की। व्हाट ग्रेट मार्केटिंग इज बिल्ड ऑन। ग्रेट मार्केटिंग कैसे बिल्ड होती है? यदि अगर बात अगर करें कि अगर प्रोडक्ट आपका क्या हो, वीक हो, और मार्केटिंग उसकी स्ट्रांग हो, तो भी क्या करेगा? वो कस्टमर को डिसअपॉइंट ही करेगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है। वीक है प्रोडक्ट, भले ही आपकी मार्केटिंग चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, तो तभी कस्टमर क्या होगा? डिसअपॉइंटेड होगा। बट अगर प्रोडक्ट स्ट्रांग है और मार्केटिंग भी स्ट्रांग है, तो फिर क्या बनेगा? एक पावरफुल ब्रांड बनेगा। और सॉल्व रियल प्रॉब्लम फर्स्ट। हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। प्रमोशन से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? फोकस ऑन प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है जिसको हमारा प्रोडक्ट सॉल्व करने वाला है? उसके लिए हमें क्या करना होगा? विदाउट रिसर्च मार्केटिंग बिकम्स गेसिंग। अगर हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं तो हम गेस, मार्केटिंग हमारी क्या हो जाएगी? गेसिंग हो जाएगी। गेस करना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको मार्केट की रिसर्च करनी पड़ेगी कि मार्केट में कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, या क्या डिजायर है मार्केट में, या मार्केट का क्या ट्रेंड है, ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है क्या, या कंपटीटर्स क्या है, उनके क्या बिहेवियर है। तो पहले हमको मार्केट की रिसर्च करनी पड़ेगी। एंड प्रोडक्ट सेकंड है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा जो जनरली लोगों की हेल्प करता हो, लोगों को उससे बेहतर, बेटर, फास्टर, इजियर रिजल्ट मिले, चीपर हो, सस्ता हो कंपटीटर से। और ऐसा प्रोडक्ट हो जो कस्टमर खुद लोगों को रिकमेंड करे। फिर तीसरा है एडवर्टाइजिंग। हमको प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी सोशल मीडिया पे, पेड पेड एड्स के द्वारा, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के द्वारा, ईमेल मार्केटिंग के द्वारा। एडवर्ट ये सारी तरीके हैं एडवर्टाइजिंग के, वो हमको चूज करना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से उसको हमको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। तो एडवर्टाइज क्रिएट्स अवेयरनेस, अवेयरनेस लाती है एडवर्टाइजमेंट। चौथा है कॉपी राइटिंग। हमको कॉपी राइटिंग करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट की हेडलाइन क्या होगा, लैंडिंग पेज क्या होगा, सेल्स पेज क्या होंगे, ईमेल कैंपेन। कॉपी राइटिंग क्या करता है? कन्वर्ट्स अटेंशन अटेंशन टू इंटरेस्ट। अटेंशन जो कस्टमर का होता है उसको इंटरेस्ट में कन्वर्ट करता है। ये क्या कौन कौन करता है? कॉपी राइटिंग। हम प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद आती है सेल्स। सेल्स क्या करता है? प्रोस्पेक्ट को पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट करता है। सेल्स इज वेयर रेवेन्यू जनरेटेड। सेल्स वो स्थान है जहाँ आपके प्रोडक्ट की सेल होती है और आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ग्रेट मार्केटिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट क्रिएट करना होगा, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, कॉपी राइटिंग करनी होगी, फिर देन वी हैव टू सेल द प्रोडक्ट एंड क्रिएट द रेवेन्यू। अब बात करते हैं, अगर हमको प्रोडक्ट प्लेसमेंट की, अगर हमको कोई भी प्रोडक्ट है हमारा और हमको क्या करना है? 1 करोड़ रुपए उससे अर्न करने हैं या 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर करना है, तो क्या करना होगा? तो फार्मूला क्या है? रेवेन्यू इक्वल टू प्रोडक्ट प्राइस इंटू नंबर ऑफ कस्टमर। प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है और कितने नंबर ऑफ कस्टमर उसको परचेस करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट का टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए हो जाए। सिनेरियो वन है, अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपए है और कस्टमर हमारे पास 1 लाख हैं, तो हम रेवेन्यू 1 करोड़ रुपए जनरेट करेंगे। दूसरा सिनेरियो है, यहाँ जो कस्टमर है, जो सॉरी प्राइस जो है वो 10 1 हजार रुपए है और कस्टमर 10 हजार है, तो भी रेवेन्यू सेम हो रही है, 1 करोड़ की हो रही है। सिनेरियो तीसरा, प्राइस प्रोडक्ट के हमारे 10 हजार है, कस्टमर भले ही हमारे पास हजार ही हैं,
तो भी रेवेन्यू 1 करोड़ रुपए हो रही है। तो आपका प्रोडक्ट, अगर के प्रोडक्ट की प्राइस कम है, अगर चीपर प्रोडक्ट आपने बनाया है या मार्केट में वो चीपर प्रोडक्ट है, तो आप नंबर, आप कस्टमर आपको बढ़ाने पड़ेंगे। यू हैव टू फोकस हाउ यू मल्टीप्लाई द कस्टमर। अगर आपके कस्टमर की, अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है, तो आप अगर कम कस्टमर पे भी फोकस करेंगे, टारगेटेड कस्टमर पे फोकस करेंगे, तो भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बात करते हैं हायर प्रोडक्ट प्राइस रिक्वायर फ्यूअर कस्टमर। अगर प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है तो आप लेस कस्टमर को भी दे सकते हैं। तो जैसा प्रोडक्ट होगा वैसे ही आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, वैसा ही आपको मार्केट के हिसाब से, कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से आपको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके का प्रोडक्ट क्या है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ टू चूज प्रोडक्ट, चूज योर प्रोडक्ट। हमको प्रोडक्ट को कैसे चूज करना है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट क्या है, डिसाइड योर। पहले तो हमको डिसाइड करना है कि हमको सेल क्या करना है। सबसे बड़ी चीज़ कि हम सेल क्या करने वाले हैं, कि हमको डिसाइड करना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट कोई फिजिकल प्रोडक्ट होने वाला है, या हमारा प्रोडक्ट कोई डिजिटल प्रोडक्ट होने वाला है, या हम कोर्स सेल करने वाले हैं, या हम कोई सर्विस देने वाले हैं, या हम कम्युनिटी बिल्ड करने वाले हैं, या कंसल्टेंट कंसल्टेंसी देने वाले हैं। तो हम क्या देने वाले हैं, ये हमको चूज करना पड़ेगा, हम कौन सा प्रोडक्ट देने वाले हैं। एज पर आवर स्किल एंड मार्केट डिमांड के हिसाब से हमको पहले अपना प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा। फिर हमको क्या करना होगा, प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन कैसे करेंगे हम, प्रोडक्ट का स्किल ऑन बिहाफ ऑफ और स्किल, व्हाट डू यू ऑलरेडी नो। वो कौन सी स्किल है जिसको आप पहले से जानते हैं, वो कौन सा एक्सपीरियंस है जो आपको के पास पहले है, और मार्केट की डिमांड क्या है। क्या मार्केट में उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की या उस स्किल की डिमांड है, लोग सर्च कर रहे हैं उसके लिए। देन प्रॉफिट पोटेंशियल। तब आपको सोचना है क्या आप इस प्रोडक्ट या उस सर्विस से स्केल कर सकते हैं, बिजनेस बना सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमने प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लिया, अब हमको मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, जब एक बार हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, क्रिएट ए मार्केटिंग प्लान। हमको मार्केटिंग प्लान बनाना है। योर प्लान शुड बी, आपका प्लान क्या होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस। हु नीड्स योर प्रोडक्ट, आपका के प्रोडक्ट का टारगेट ऑडियंस कौन है। आपके प्रोडक्ट को कौन लोग हैं जिनको आपके प्रोडक्ट की नीड्स है। मार्केटिंग चैनल कौन सा है, आप कौन सा चैनल चूज करेंगे जो आपके कस्टमर के लिए सुटेबल हो, जहां आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं। क्या कंटेंट स्ट्रेटजी आप अपनाने वाले हैं, व्हाट विल यू शेयर, आप शेयर क्या करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। और मेजरमेंट, आप कैसे मेजर करेंगे अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी की, प्लानिंग की, सेल की, ट्रैक कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट को। तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रोडक्ट के बाद बनानी पड़ेगी। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बाद आपको चैनल्स, कुछ यहाँ मैंने बताए हैं, आप उन चैनल्स को चूज कर सकते हैं। चूज द राइट प्लेटफॉर्म, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा होगा। क्या वो प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पे सुटेबल होगा, विजुअल कंटेंट ब्रांड बिल्डिंग आप वहाँ कर सकते हैं, या आपका प्रोडक्ट यूट्यूब पे सुटेबल होगा, लॉन्ग टर्म कंटेंट आप बनाएंगे, ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, या लिंक्डइन पे आप प्रोफेशनल ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं। आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आप प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं, चैनल चूज कर सकते हैं, या आप फेसबुक पे कम्युनिटी या एड्स बनाने। तो आपको इनिशियल फेज में एक दो प्लेटफॉर्म को चूज करना पड़ेगा, जहाँ पे फोकस करके अपने प्रोडक्ट को की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी में सबसे पहली चीज जो आती है वो होती है कंटेंट क्रिएशन। आपको अपने प्रोडक्ट के लिए कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएशन इज द मोस्ट वैल्यूबल मार्केटिंग टूल्स इन द वर्ल्ड। सबसे मजबूत और सबसे चीपेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन के द्वारा आप लंबे समय तक अपने प्रोडक्ट के लिए लीड्स और कस्टमर जनरेट कर सकते हैं। ये, लेकिन आपको रेगुलर कंटेंट बनाने पड़ेंगे। कंटेंट में आपको क्या करना है, अपने कस्टमर पे या अपने ऑडियंस को एजुकेट करना है, अपने कस्टमर और ऑडियंस को एंटरटेन करना है, अपने कस्टमर और ऑडियंस को इंस्पायर करना है, और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। तो सबसे जरूरी चीज कंटेंट क्रिएशन में क्या है, कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाने होंगे, भले आपका कंटेंट परफेक्ट बन रहा हो, नहीं बन रहा हो, डजंट मैटर, बट यू हैव टू कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना है, परफेक्शन अपने आप आ जाए। आइए आगे चलते हैं। और ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या होगी, अगर हम देखें तो स्केल योर बिजनेस। अगर आपने अपने बिजनेस को लंबे नंबर पे स्केल करना है आपको, तो इंप्रूव योर प्रोडक्ट। आपको अपने प्रोडक्ट को लगातार इंप्रूव करना पड़ेगा। एक्सपेंड मार्केटिंग एफर्ट्स, अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। आपको कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, और आपको री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स, अपने प्रॉफिट्स को दोबारा से री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट इन्वेस्ट करेंगे फिर री इन्वेस्ट करेंगे। तो मार्केटिंग ब्रिंग्स कस्टमर, मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस के लिए कस्टमर बिल्ड ब्रिंग्स लाएगा, और प्रोडक्ट जो होगा वो क्या करेगा, बिजनेस क्रिएट करेगा। आइए बात करते हैं स्ट्रेटजी में। एक स्ट्रेटजी होती है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग भी एक स्ट्रेटजी है। हाइयर प्राइस प्रोडक्ट रिक्वायर्स यूर कस्टमर। जैसे अभी पिछले स्लाइड्स में हमने देखा कि अगर हमको एक लंबा रेवेन्यू जनरेट करना है, या 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट, अगर हमारे प्रोडक्ट की क्या है प्राइस ज़्यादा है, तो हमको कम कस्टमर में भी हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट चीपर है,
तो हमको क्या होगा, रिक्वायर मास मार्केटिंग। तो हमको मास मार्केटिंग करनी पड़ेगी अगर हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मास तक पहुंच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर तक पहुंच सकें। तो आपका जो प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग होगी वो डिटरमाइन करेगी, वो बताएगी कि आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा, कि आप क्लास में प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं या मास में सेल करने वाले हैं। ये कौन बताएगा, वो प्रोडक्ट की प्राइस बताएगी। अगर आपका प्रोडक्ट हायर प्राइसिंग का है तो आपको क्लास में जाना, अगर आपका प्रोडक्ट की प्राइसिंग चीपेस्ट है तो आपको मास में जाना। आइए बात करते हैं बिल्ड ए ब्रांड। अगर किसी को ब्रांड बिल्ड करना है तो एक प्रिंसिपल, सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है, डोंट बी नंबर वन। आपको नंबर वन बनने की जरूरत नहीं है, बी द ओनली वन। आपको केवल ओनली वन बनना है। आप नंबर वन भले ही ना हो, बट अगर आप मार्केट में केवल अकेले वो ऐसे शख्स हैं जो केवल वो करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं मार्केट। बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे पतंजलि की अगर हम बात करें, तो डोंट, भले ही पतंजलि नंबर वन ना हो, बी द ओनली वन, बट वो नेचुरल प्रोडक्ट, एलोवेरा वाले प्रोडक्ट के साथ वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने क्या हुआ, एक अपनी अलग इमेज बनाई हुई है। तो इसी तरह बी द ओनली वन, आपको ओनली वन बनना पड़ेगा अपने मार्केट में। इंस्टेंट ऑफ competing different, the goal is not the slightly better, it's the irreversible, irreplaceable, कि उसको आपको कोई रिप्लेस ही ना कर सके। आपको ऐसा पर्सन बनना है ताकि वो कोई भी आपको रिप्लेस ही ना कर सके। तो आपको करना क्या है, आस्क योरसेल्फ, अपने से पूछना है, व्हाट मेक्स मी यूनिक, मुझे क्या यूनिक बनाएगा, या नॉट दिस, हाउ कैन आई स्लाइटली बेटर, या जो मैं कर रहा हूँ उससे और अच्छा क्या बेहतर मैं कर सकता हूँ। ये आपको देखना होगा, पूछना होगा, खुद से एनालिसिस करना होगा अपने प्रोडक्ट में करना। तो फार्मूला इज, या प्रिंसिपल इज, डोंट बी नंबर वन, बी द ओनली वन। आपको केवल ओनली वन बनना है। प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल है बिल्डिंग ए ब्रांड का, डिसाइड वेयर टू कम्पिटिट। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कहाँ पे कम्पिटिट करना है, जो इज हाफ बेटर वन, तो आप आधी लड़ाई जीत गए। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि कहाँ पे हमको कम्पिटिट करना है अपने कम्पिटिटर्स को, वो कैसे होगा, व्हेन पोजीशनिंग इज क्लियर। अगर आपके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्लियर है, मार्केटिंग बिकम्स ईजियर, तो मार्केटिंग बहुत सी ईजियर हो जाएगी। तो अगर आपने टारगेट ऑडियंस, राइट मार्केट चूज कर लिया, राइट ऑडियंस चूज कर लिया, और आपकी नीस प्रोडक्ट की जो होगी वो अगर आपने राइट चूज कर लिया, मतलब आपने पोजीशनिंग एकदम बढ़िया से कर ली प्रोडक्ट की, तो आधी लड़ाई आप जीत चुके हैं। तो ब्रांड फार्मूला, ब्रांड का फार्मूला क्या कहता है, डिफरेंट। आपको डिफरेंट होना पड़ेगा, स्टैंड आउट फ्रॉम कंपटीटर, अपने कंपटीटर से डिफरेंट होना पड़ेगा, मेमोरेबल बनना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो लोगों के माइंड में, मेमोरी में फीड हो जाए, एंड वैल्यूएबल बनना पड़ेगा। कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन इज फाउंडेशन। अगर आप कुछ डिफरेंट करते हैं, लीग से हटके करते हैं, तो वो फाउंडेशन होती है। और जब आप उस पर स्टैंड आउट रहते हैं, लगातार उसको करते रहते हैं, तो आप मेमोरेबल हो जाते हैं, आप लोगों के दिमाग में जगह बना लेते हैं। और मेमोरेबल ब्रांड्स कमांड वैल्यू, क्योंकि वैल्यू कमांड करते हैं, और वही ब्रांड प्रॉफिटेबिलिटी लाते हैं। अब मैं जो बता रहा हूँ वो आपको बताने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन फार्मूला, जिसको कि वेल्थ का फार्मूला बोला जाता है। कोई भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट से आप वेल्थ अगर क्रिएट करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो उस मार्केट में केवल एक फार्मूला है। इसी फार्मूला को यूज करके सारे लोग वेल्थ बना रहे हैं। क्या फार्मूला है, NCATT। ये NCATT क्या है, N फॉर नीस, C फॉर कंटेंट, A फॉर ऑडियंस, T फॉर ट्रस्ट, एंड T फॉर टारगेट। आइए इन पांचों एलिमेंट्स को हम लोग वन बाय वन समझते हैं। तो पहला हम लोग बात करते हैं एन फॉर नीस की, कि आपका नीस क्या है। चूज योर एवरग्रीन मार्केट, आपको अपना एवरग्रीन मार्केट चूज करना होगा। देखिए, जो नीस होती है वो इस तीन एरिया में होती है। नॉर्मली लोग जो अपना एरिया चूज करते हैं, वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप, इन्हीं तीन क्राइटेरिया में प्रोडक्ट या हम लोग अपना प्रोडक्ट और नीस चुनते हैं, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। तो आपको नीस चुननी होगी कि आपकी नीस हेल्थ है, या वेल्थ है, या फिर रिलेशनशिप। इसके बाद सी की बात हम करते हैं, तो बात करते हैं क्रिएट्स वैल्यूबल कंटेंट। आपको वैल्यूबल कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो कंटेंट होता है वो वैल्यूबल पोटेंशियल कस्टमर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, लाता है। जितना ज्यादा वैल्यू डिलीवर करेंगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑडियंस आप बिल्ड करेंगे। तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कंटेंट के लिए ब्लॉग और आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोज और रील्स बना सकते हैं, जिससे कंटेंट इंगेजमेंट ज़्यादा होती है वीडियो और रील्स में। ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, वेबिनार्स कर सकते हैं, लीड मैग्नेट्स लगा सकते हैं, फ्री रिसोर्सेज दे सकते हैं, PDF दे सकते हैं,
ई बुक्स दे सकते हैं। दीज आर द लीड मैग्नेट्स, ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने ऑडियंस को। अब सी के बाद हम बात करते हैं ए फॉर अटेंशन। विदाउट अटेंशन नो बॉडी नो यू एग्जिस्ट। अगर आपको या आपके प्रोडक्ट को अटेंशन नहीं मिल रही है तो कोई भी नहीं जानता कि आप एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते, आप हैं भी मार्केट में या नहीं है, कोई नहीं जानता। नो मैटर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अटेंशन के लिए हमको क्या करना होगा, एसईओ करना होगा, ऑर्गेनिक सर्च विजिबिलिटी अपनी बढ़ानी होगी, पेड एड्स लगाने होंगे, इमीडिएट टारगेट और रीच बढ़ानी होगी, सोशल मीडिया पे आप कम्युनिटी और एंगेजमेंट ला सकते हैं, रिफरल्स और पार्टनरशिप के द्वारा आप अटेंशन कर ला सकते हैं, जिससे आप अपनी लेवरेज कर सकते हैं ट्रस्ट को। तो लोगों की अटेंशन आपको ग्रैब करनी पड़ेगी। आइए अटेंशन के बाद हम लोग बात करते हैं टी फॉर ट्रस्ट। ट्रस्ट रिड्यूस बाइंग रेसिस्टेंस। ट्रस्ट क्या करता है, बाइंग रेसिस्टेंस, लोगों के बाइंग लोग रेसिस्टेंस को रिड्यूस करता है या बाइंग बिहेवियर्स को बढ़ाता है, ये भी बोल सकते हैं। ट्रस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, ईमेल या ऑटोमेशन कर सकते हैं नर्चर करने के लिए अपने ऑडियंस को, कस्टमर। ट्रिप वायर एंड रीटारगेटिंग कर सकते हैं, आप वापस से अपने जो ऑडियंस आपके पास आ रहे हैं उनको आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं, उनको लो रिस्क ऑफर दे सकते हैं, ऐसा ऑफर जिसमें कोई रिस्क ना हो, अपने ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स या केस स्टडी शेयर कर सकते हैं अपने ऑडियंस को, ताकि उनका ट्रस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ बिल्ड हो, सोशल प्रूफ दिखा सकते हैं। ट्रस्ट के बाद हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन। जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तब क्या होगा, ट्रांजेक्शन। तो हमने पहले क्या किया, नीच सेलेक्ट किया, नीच के बाद हमने क्या किया, उसकी कंटेंट क्रिएट की, कंटेंट के बाद हमने ऑडियंस को क्या किया, अटेंशन, ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब किया। अटेंशन के बाद हमने क्या किया, ट्रस्ट बिल्ड किया। ट्रस्ट के बाद अब क्या होगा, ट्रांजेक्शन होगा। तो जो कस्टमर कन्वर्ट्स लीड्स होंगी वो अब कस्टमर में कन्वर्ट होंगी। तो नो ट्रांजेक्शन, अगर आपके प्रोडक्ट के अपने बिजनेस में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा तो कोई बिजनेस नहीं होने वाला। तो ट्रांजेक्शन के लिए आप सेल्स फनल्स यूज कर सकते हैं, सेल्स कॉल, टेलीकॉलिंग लगा सकते हैं, ऑफर्स लगा सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं और कस्टमर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, ट्रांजेक्शन होता है। दीज आर द 5 थिंग, जो कि 5 एलिमेंट हैं वेल्थ फार्मूला के। इसी से सारी कंपनियां, सारी ब्रांड वेल्थ बना रही है। मार्केट में कोई और फार्मूला नहीं है। तो डीप मार्केटिंग की आज हम लोगों ने बातें की। डीप मार्केटिंग मतलब क्या है, स्ट्रेंजर टू कस्टमर। हम स्ट्रेंजर को कस्टमर में कन्वर्ट करते हैं अगर हमने डीप मार्केटिंग सीख ली। डीप मार्केटिंग इज नॉट अबाउट द चेजिंग सेल, सेल को चेस करना नहीं है। क्या है, क्रिएट वैल्यू, आप वैल्यू क्रिएट करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और जनरेट वेल्थ थ्रू सिस्टम। एक सिस्टम के थ्रू आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। इसके लिए क्या होगा, निश, NCATT, निश। आपने निश डिसाइड किया, कंटेंट बनाया, कंटेंट से क्या किया, अटेंशन ग्रैब किया, अटेंशन से फिर आपने रीटारगेटिंग किया और ट्रस्ट बिल्ड किया, ट्रस्ट से फिर आपका कस्टमर क्या करेगा आपके साथ, आपने फॉलोअप किया, सेल्स फनल लगाए, टेलीकॉलिंग करी, फॉलोअप किया और ट्रांजेक्शन किया। तो मार्केटिंग अट्रैक्ट्स, मार्केटिंग क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ट्रस्ट कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट रिटेन करता है और ब्रांड्स मल्टीप्लाई होता है। प्रोडक्ट क्या करता है, लोगों को रिटेन करता है, आपको पता है, और फिर ब्रांड्स मल्टीप्लिकेशन करने लगता है। आज के सेशन में इतना ही। आई थिंक आपको कुछ वैल्यूबल चीज़ें मिली होंगी। अगर आपको कुछ वैल्यूबल चीज़ें मिली या आपको कुछ बलबॉन मोमेंट्स मिले तो प्लीज़ अपने कमेंट्स इस वीडियो के नीचे जरूर डालिएगा। और अगर आप डिजिटल स्किल सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डालूंगा, जहाँ से आप जा करके मेरे टाइम स्लॉट्स में आधे घंटे का 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, नई वीडियो, नई थिंग, नई स्किल, नए टॉपिक के साथ। तब के लिए सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। बाय बाय।